स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 3 में आज हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स है और उसमें से आज हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन होती क्या है? स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसका मैक्सिमम ऑर्डर 2 हो, यानी जो इसमें वेरिएबल यूज़ किया गया है उसकी मैक्सिमम पावर जो है 1 होनी चाहिए, तो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक स्टूडेंट्स हमारे पास है डायरेक्ट मेथड है, दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास है आइटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड में से हमने पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स इनवर्स मेथड को स्टडी कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आज हम स्टडी करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड को। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? गॉस जॉर्डन मेथड है, चुलस्की ट्रायंगुलराइजेशन मेथड है, क्राउट्स मेथड है, थॉमस एल्गोरिथम फॉर ट्राई डायगोनल मेथड है। आइटरेटिव मेथड में स्टूडेंट्स हमारे पास जैकोबी आइटरेशन मेथड है, गॉस सीडल आइटरेशन मेथड है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड्स को और इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल से इसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, गॉस एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले हमें एक डेफिनेशन का पता होना चाहिए जो कि हमने इसमें यूज़ करनी है। स्टूडेंट्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एन n क्रॉस n मैट्रिक्स U is equal to Uij is called upper triangular matrix if Uij is equal to 0 whenever I greater than j। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जब जब हमारा I जो है वो ग्रेटर देन j होगा तब तब क्या होगा, u की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स, I ग्रेटर देन j, I ग्रेटर देन j स्टूडेंट्स कहाँ पे है, ज़रा आप गौर करें। आपका यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स आपका होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका I और j बराबर होता है, I और j बराबर होता है। यहाँ पे I 1 1 है, 2 2, 3 3, n n यहाँ पे बराबर है। इससे ऊपर देखें, इस जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इससे अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर क्या होता है, ऊपर ये आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, यानी I इसमें लेस है, j क्या है, बड़ा है। I लेस है 1, j बड़ा है। इसमें देखें, इसमें 2 3, I 2 है, j 3 है, j बड़ा है, I छोटा है। इस डायगोनल से ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स में क्या है, j बड़ा है, I छोटा है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, j छोटा होना चाहिए, I बड़ा। वहाँ पे आपने क्या करना है, u को 0 पुट करना है। तो वो कहाँ पे 0 होते हैं, I कहाँ पे बड़ा होगा, I बड़ा होता है इस डायगोनल से नीचे वाले पे। यानी स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे जो 0 0 है इसकी जगह पे हम रख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स आना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे आना था u1 है, यहाँ पे u2, यहाँ पे u3 1 आना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जब u3 1 आएगा तो 3 यहाँ पे I है, 1 यहाँ पे j है, तो j यहाँ पे बड़ा है और I यहाँ पे छोटा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही I बड़ा हो जाएगा j से, वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हमने जहाँ जहाँ पे I बड़ा था वहाँ वहाँ पे 0 पहले से ही पुट करके रख दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। गॉस एलिमिनेशन में जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यानी लीनियर सिस्टम है या सिमुल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसको हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देन फर्दर जो है बैक सब्स्टिट्यूशन से हम उसका आंसर फाइंड कर लेंगे इजीली। तो वैसे स्टूडेंट्स, आपके पास सिस्टम हो 4x4 का सिस्टम हो, 5x5 का सिस्टम हो, तो उसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, जो कि इससे पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था, उससे फाइंड करना मुश्किल है, क्योंकि आपको इन्वर्स फाइंड करना पड़ता है। ax इज इक्वल टू b, जब आप x फाइंड करेंगे तो a इन्वर्स आपने b फाइंड करना पड़ेगा, जबकि a इन्वर्स जब आप फाइंड करते हैं तो उसमें एडजॉइंट पे मसला आता है। इसी तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करना भी मुश्किल हो जाता है जितना बड़ा सिस्टम होता जाएगा। तो स्टूडेंट, इसलिए हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से अच्छा परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, गॉस एलिमिनेशन मेथड इज अ पॉपुलर टेक्निक फॉर सॉल्विंग लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन बाय परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इंटरचेंजिंग रोज। तो स्टूडेंट्स, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को अब हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिमुल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट्स, सिमुल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसे कहते हैं डेट आर सोल्व टुगेदर,
वो इक्वेशन जिसको हम इकट्ठा सॉल्व करते हैं, सिमुल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है या सिमुल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इसको आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, उसको आप डिनोट करते हैं ए डॉटेड और बी से। स्टूडेंट्स उसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, उसको आप सॉलिड लाइन से भी डिनोट करते हैं, उसको आप ए बी से भी डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है आपका, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए आपने एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स जो है उसका आपने मैट्रिक्स बना लेना है। यहाँ पे 1 2 3 1 3 5। स्टूडेंट इसी तरह जो आपके अननोन्स हैं उसका आपने यहाँ पे बना लेना है मैट्रिक्स, और इज इक्वल टू जो आपके राइट साइड पे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे लिख लेनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है इसको ए का नाम दिया, इसको एक्स, इसको बी का नाम दिया। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपने ए और बी की वैल्यू पुट करनी है और बीच में आपने डॉटेड लाइन या सॉलिड लाइन को यूज़ करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये 1 1 2 1 2 3 1 3 5, और बीच में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, बीच में आपने डॉटेड लाइन यूज़ की। उसके बाद आपने यहाँ पे बी लिख लेना है। बी मैट्रिक्स आपके पास है 2 5 और 11। स्टूडेंट्स ये आपके पास बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जिसकी डेफिनेशन अभी हमने ऊपर देखी है। स्टूडेंट्स इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने इसको नेम दे देना है। ये है रो 1 आपके पास, ये है रो 2 स्टूडेंट्स, इसी तरह ये है रो 3। अब आपने स्टूडेंट्स इसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इंटरचेंजिंग रोज वाले। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने ये 1 को यूज़ करते हुए आपने इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो स्टूडेंट्स इसको 0 बनाने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि आपने R2 में से R1 को माइनस कर देना है। स्टूडेंट इट मीन्स दैट R2 माइनस R1। इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि R2 का एलिमेंट आपका पहले आ जाएगा, ये R2 का एलिमेंट है आपका 1, फिर माइनस आपने R1 का एलिमेंट करना है, 1 माइनस 1 स्टूडेंट्स 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड आपके पास होती है R1, ये एज इट इज़ लिखी जाएगी, इसमें चेंजिंग करनी है आपने R2 के अंदर। R1 ये सेकंड एलिमेंट है, वैसे लिखा जाएगा 1 1, ये डॉटेड लाइंस, और ये 2 ये भी वैसे आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपने जो पहले आपने एलिमेंट लिखा हुआ है इसमें आपने चेंजिंग करनी है। तो 1 माइनस 1 0, इसी तरह 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 2 3। स्टूडेंट्स इसी तरह आपने क्या करना है, अब आपने R3 में चेंजिंग करनी है। तो R3 में 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आपने R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 2 और माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3, और 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 आपका आ जाएगा 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। तो इसको आपने नेम दे देना है R1 डैश, R2 डैश, इसी तरह स्टूडेंट्स इसको आपने नेम देना है R3 डैश का। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास ये सिस्टम बन चुका है, इसको आपने अब कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर में। अब यहाँ पे 0 0 आ चुका है, अब आपने इसको यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स आपने इसको 0 बनाना है, इस वाले को आपने 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब R3 माइनस R2 करें तो ये एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको 0 करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिख दें कि R3 डैश माइनस R2 डैश। तो स्टूडेंट्स 1 1 1, ये डॉटेड लाइन 2, फर्स्ट रो वैसे ही आ जाएगी। सेकंड स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने आपको बताया है फर्स्ट में आपने चेंजिंग करनी है, तो 0 1 2 3, और स्टूडेंट्स ये 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 3 4। तो स्टूडेंट्स ये देखें आप, ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। ये स्टूडेंट्स आप इसको ज़रा नोट करें
ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। तो अब मैंने आपको बताया था कि इसको आपने बैक सब्स्टिट्यूशन के साथ सोल्व करना है। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास कॉलम है ये आपके पास है x, ये तमाम के साथ x के कोफिशिएंट्स हैं, ये किसके कोफिशिएंट्स हैं, ये y के कोफिशिएंट्स हैं, ये किसके कोफिशिएंट्स हैं, ये z के कोफिशिएंट्स हैं, और ये क्या थे, ये आपका B मैट्रिक्स था। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब आपने इसको बैक सब्स्टिट्यूशन के साथ हल करना है। ये आपके पास R3 डबल डैश है, ये आपके पास R2 डबल डैश, ये आपके पास R1 डबल डैश है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट करना है कि R1 रो 1 डबल डैश आपके पास क्या बनेगी, वो बनेगी x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे देखें 1 है तो 1 के साथ x लिखा है, इसके साथ y लिखा है, इसके साथ z लिखा है, इज इक्वल टू 2 है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे x 0 है तो आपने y का एलिमेंट लिखना है जस्ट, और आपने यहाँ पे प्लस 2z z का एलिमेंट लिखना है और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे z का एलिमेंट है जस्ट, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखें ज़रा z की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब z की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, y का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट करें, z में 4 डालें, 4 2 8 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5। स्टूडेंट्स 5 जो है -5 y का आंसर आ चुका है। x g और y के आंसर को आपने पुट कर देना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x आ जाएगा z, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 2 है तो x, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ज़रा नोट करना है कि यहाँ पे आपके पास 2 है, ये 2 वैसे ही है। इस y को आपने इज इक्वल टू के इस साइड पे ले आना है, z को भी इधर ले आना है, तो -y और -z। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, ये आपके पास 2 है, 2 वैसे ही है, y की वैल्यू आपके पास -5 है और माइनस पहले ही y के साथ है तो +5 और -z आपके पास -4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 5 और 2 7, और ये 7 में से 4 आपने माइनस करने, 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपके पास आंसर निकल आए हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो सॉल्यूशन आया है वो ये है, x आपके पास है 3, y आपके पास है -5, z आपके पास है 4। तो स्टूडेंट्स ये था गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आपने जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसको आपने अपर ट्रायंगुलर लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट किया है। देन आपने बैक सब्स्टिट्यूशन की है, बैक सब्स्टिट्यूशन से आपने x y z के आंसर फाइंड किए हैं।